गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी बेटा। देखिए आज हम क्लास 8th के अंदर वीडियो नंबर 39 करेंगे, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि जो हमारा चैप्टर है वो 6 चल रहा है। चैप्टर नंबर हम 6 कर रहे हैं। इस वक्त शुरू ही किया है हमने चैप्टर। हमने जो है यहाँ पर ऊष्मा, दहन, ज्वाला, इन सब के बारे में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। देखिए शायद आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो बुझाने के लिए उस व्यक्ति को कंबल से ढक दिया जाता है। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब भी किसी को किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसमें क्या करते हैं, कंबल लपेट देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? आप याद कीजिए, अपने माचिस की तीली अपने आप ही जल उठी हो। ये किस तरह जलाई जाती है? टकरा कर जलाई जाती है ना, अपने आप नहीं जलती है। आप कागज़ के टुकड़ों को जलाने का अनुभव आपने किया होगा। कागज़ के टुकड़े तो आपने ज़रूर जलाए होंगे, ठीक है। क्या होता है कागज़ के टुकड़े जलाने पर? जब आप जलती हुई माचिस की तीली इसके पास ले आते हैं तो ये जल जाता है कागज़ का टुकड़ा। लेकिन आप बताइए, लकड़ी का टुकड़ा जलती माचिस लेके आइए, वो जल जाएगा क्या? जल्दी से नहीं जलता, बहुत टाइम के बाद में जलता है, ठीक है। लकड़ी और कोयले को जलाने के लिए कागज़ या मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाता है। उनकी हेल्प से जलाया जाता है, ठीक है, वैसे नहीं जलाया जाता है। फिर देखिए आप, जंगल में भी आग लग जाती है अपने आप, बिना किसी के लगाए, है ना। वो कैसे लग जाती है वो भी देखिए यहाँ पर। गर्मी के जब दिन होते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर बिल्कुल सूखी घास आग पकड़ लेती है। ये आग धीरे धीरे पेड़ों में फैलती है और धीरे धीरे पूरा जंगल आग की चपेट में हो जाता है। और इस तरह अगर आग लगती है तो उसे बुझाना जो है वो बहुत ही कठिन हो जाता है, ठीक है। और तो देखिए आप, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगे उसे उसका ज्वलन ताप कहते हैं। यानी कि कोई भी न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलता है वो उसका ज्वलन ताप होता है। यानी कागज़ जल्दी जलता है जब भी उसका ताप है, वो उसका ज्वलन ताप है। लकड़ी देर से जलेगी तो उसका ज्वलन ताप ज़्यादा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो कमरे के ताप पर माचिस की तीली तो आग पकड़ लेती है ना। लेकिन माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर ही क्यों आग पकड़ती है? उससे पहले आग क्यों नहीं पकड़ लेती अपने आप ही, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये देखा है कि जब तक जो जलने वाला पदार्थ है आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता, जब तक उसका ताप जो है वो उसके ज्वलन ताप के बराबर नहीं हो जाए, जब तक वो ज्वलन ताप से कम रहेगा तब तक उसमें आग नहीं लगेगी, ठीक है। आपने कभी ऐसा देखा हो किचन में मम्मी के साथ में कि जो तेल होता है खाना पकाने का, अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाता है तो वो तेल भी आग पकड़ लेता है। जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक स्टोव पर रखा हुआ है ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा समय से गर्म हो रहा है वो, तो वो आग पकड़ लेता है। मिट्टी का तेल, लकड़ी कभी वैसे तो आग नहीं पकड़ते, पर अगर आप मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वो आग फटाक से पकड़ लेगा, है ना। इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम होता है। मतलब कि ये जल्दी आग पकड़ता है, लकड़ी देर से आग पकड़ती है, ठीक है। तो किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसका ताप जो है वो ज्वलन ताप के बराबर में नहीं होगा तब तक क्या होगा, तब तक वहाँ पर आग, उस पदार्थ में आग जो है वो नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, अगर हम कागज़ का एक खाली कप लेते हैं, है ना, कागज़ के खाली कप का क्या होता है, जलयुक्त कागज़ का कप होता है। इस कप का जल गर्म होता है या नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल, मतलब ये सिर्फ इतना बता रहा है आपको कि आप खाली कप गरम करते हैं या पानी भर के उसमें गरम करते हैं तो क्या पानी गर्म हो जाता है, ठीक है। वो चीज़ आपसे यहाँ पर कही गई है। तो देखिए कप को गर्म करना अगर हम लगातार जारी रखेंगे तो धीरे धीरे उस
कप में रखा हुआ पानी भी गर्म होगा, ठीक है ना। अब देखिए, कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है। कागज़ का नहीं होगा बेटा, ठीक है। जल की उपस्थिति में ताप जो है कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो जलता नहीं है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि वैसे तो कागज़ जो होता है जल जाता है, लेकिन अगर उसमें पानी भरा होगा या वो गीला होगा तो वो नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ज्वलन ताप तक पानी उसे पहुंचने नहीं देगा, पानी उसे ठंडा कर देगा, तो वो ज्वलन ताप तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बॉक्स के अंदर एक जानकारी है, उसे मैं बता देती हूँ। क्या है वो? माचिस के बारे में है कि 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व मिस्र में गंधक में डुबोए हुए चीड़ के छोटे टुकड़ों की माचिस की तरह से, मतलब कि चीड़ के जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसकी छोटी छोटी टहनियाँ लकड़ियाँ लेकर उन्हें गंधक में डुबोते थे और उसे माचिस की तरह उपयोग करते थे, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे 200 वर्ष पूर्व माचिस का उत्पादन शुरू हुआ और इसमें काम में ली जाने लगी एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण। ये सब मिलाया जाता था। गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर एक लकड़ी से माचिस की तीली बनाई जाती थी और उसके सिरे पर इन सब का मिश्रण लगा देते थे, ठीक है। ये जो लाल लाल सा मिश्रण, ब्लैक ब्लैक सा मिश्रण होता है, वो ऊपर लगा होता है तीली पर, वो लगा दिया जाता था। फिर उसके बाद इसे खुरदरी सतह से रगड़ते थे तो घर्षण की वजह से क्या होता था, ऊष्मा निकलती थी और श्वेत फास्फोरस से जल उठता था। इस तरह से माचिस की तीली का दहन शुरू हुआ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, श्वेत फास्फोरस जो था वो माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का इस्तेमाल करने वालों दोनों के लिए ख़तरनाक लगने लगा, क्योंकि श्वेत फास्फोरस जहरीला होता है। इसीलिए आजकल माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगाते हैं, ठीक है। और जो रगड़ने वाली सतह होती है ना, माचिस की रगड़ने वाली सतह, उस पर थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगा दिया जाता है जो कम खतरनाक होता है, और उसे फिर खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो माचिस जल उठती है, ठीक है ना। इस तरीके से माचिस जो है वो काम करती है। इसके बाद हम नेक्स्ट में दहन के बारे में और हम किस तरह से आग पर काबू पा सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप यहाँ तक पढ़िए, इसे लर्न कीजिए और इसमें जो है इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।